नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो टॉपिक हम यहां पे डिस्कस करेंगे ये ना सिर्फ बांग्लादेश, भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जब पीएम मोदी गए बांग्लादेश में तो यहां पर प्रोटेस्ट हुए और काफ़ी लोग यहां पे मारे भी गए, करीब 4-5 के आसपास। अब देखा जा रहा है कि जब से पीएम मोदी गए हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है और वायलेंस है ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। टोटल अब तक यहाँ पर 10 लोगों की हुई है मौत। और यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, टारगेट यहां पर किया जा रहा है हिंदू माइनॉरिटीज को और टेम्पल्स को। बांग्लादेश वायलेंस स्प्रेड्स आफ्टर पीएम मोदी विजिट, अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स। और एक ट्रेन को भी यहां पे अटैक किया गया। और देखो पीएम मोदी बांग्लादेश में क्यों गए थे? ये गए थे बांग्लादेश की 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और इन्होंने अपनी विजिट में 1.2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स भी गिफ्ट किए हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किए हैं टू बांग्लादेश। मगर क्या है कि कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप है विद इन बांग्लादेश, इन्होंने इनकी विजिट का विरोध किया और लार्ज स्केल पर किए प्रोटेस्ट। अब देखो विजिट हो गई, पीएम मोदी आए फिर चले गए, मगर इनके जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है प्रोटेस्ट का ये थम नहीं रहा। और अब जो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ हैं इन पे काफ़ी अटैक हो रहा है। पहले तो आपको समझना होगा यहाँ पर कि बांग्लादेश की डेमोग्राफी क्या है, यहाँ पर रिलीजन के हिसाब से आबादी कैसे बटी है। बांग्लादेश की जो टोटल आबादी है यह है 16 से लेकर 17 करोड़ के आसपास की। और इसमें से 90% आबादी फॉलो करती है इस्लाम फेथ को, 8.5% आबादी फॉलो करती है हिंदू रिलीजन को। और फिर यहाँ पे आपको बहुत ही कम संख्या में क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट भी मिलेंगे। और हिंदू पॉपुलेशन को आप अगर देखो तो पिछले कुछ दशकों में लगातार हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है इन बांग्लादेश। एक टाइम पर 1951 में बांग्लादेश की टोटल आबादी का 22% था हिंदू पॉपुलेशन। ये गिरकर 1974 तक, मतलब कि 1971 वॉर जब हो गई, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले आपको पता होगा कि जेनोसाइड भी हुआ था, तो उस वजह से भी हिंदूज की जो पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक कम हो गई थी। सो 1974 तक बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन रह गई सिर्फ 13% के आसपास। अब देखो तब से लेकर अब तक कोई ऑफिशियली कोई वॉर नहीं हुई है, कोई यहाँ पर जेनोसाइड नहीं हुआ, मगर तब भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में 13.5% से लेकर अब 8.4% के आसपास आबादी हो गई है हिंदूज की इन बांग्लादेश। और देखो सिचुएशन इतनी खराब है कि इवन टर्किश मीडिया ने भी इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक आर्टिकल है टीआरटी वर्ल्ड का। टीआरटी वर्ल्ड ऑफ कोर्स एक टर्किश न्यूज़ आउटलेट है, ये भी यहाँ पर पब्लिश करते हैं ऐसे आर्टिकल कि डू हिंदूज फील थ्रेटन्ड इन बांग्लादेश। और इवन विद इन बांग्लादेश आप अगर देखो तो यहाँ पर कई इकोनॉमिस्ट, कई यहाँ पे जो अकेडमिक्स हैं, इन्होंने ओवर द ईयर्स कई रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं, कई किताबें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ढाका यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं अब्दुल बरकत, इन्होंने एक प्रॉपर स्टडी पब्लिश करी थी कुछ साल पहले। और इन्होंने ये बताया अपनी स्टडी में कि इनके हिसाब से 1964 से लेकर 2013 के बीच में टोटल 1,13,00,000 जो हिंदूज हैं ये बांग्लादेश छोड़कर चले गए। और इस पे इन्होंने पूरी एक किताब भी लिखी है। किताब अमेजोन पे अवेलेबल है, amazon.com पे, डेप्रिवेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है और क्यों लोग अपनी ज़मीन वगैरह सब छोड़कर बांग्लादेश से भाग जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो ये आबादी है, करोड़ों की आबादी, ये बांग्लादेश से भागकर कहाँ जा रही है और इन द फ्यूचर भी कहाँ जाएगी? क्योंकि जो ये ट्रेंड है ये थम नहीं रहा। अब जो 2021 में हम यहाँ पर देख रहे हैं, इससे देखो और जो यहाँ पर बचे कुछ हिंदूज हैं ये और ज़्यादा फील करेंगे थ्रेटेंड। और पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा हिंदूज बांग्लादेश को छोड़ दे इन द नियर फ्यूचर। कुछ महीने पहले संडे गार्डियन में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी जहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है इसके हिसाब से 30 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश में हिंदूज एक्चुअली बचेंगे ही नहीं। ना क्वेश्चन ये आता है कि इनके साथ क्या होगा, क्या इनको मारा जा रहा है? नहीं, हालांकि कई हिंदूज यहाँ पे मारे भी जाते हैं, मगर ज़्यादातर जो ये हिंदूज हैं ये एक्चुअली भाग के आ रहे हैं इंडिया में। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद ही कहा था 2018 में। यहाँ पे आप देखेंगे 2018 का आर्टिकल है फ्रॉम बीएसएफ कि हिंदू बांग्लादेशीज फ्लीइंग इनटू इंडिया। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी खराब रहती है तो इन द फ्यूचर लाखों की संख्या में, मैं हो सकता है यहाँ पे 10-20 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 50 लाख भी हो जाए, लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं ये आ सकते हैं भारत में सिंपली बिकॉज दे फील अनसेफ। जान बचा के ही आएंगे इंडिया में ये। नाउ काफ़ी बार इस टॉपिक को लेकर लोग इग्नोरेंट कॉमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं तो चलिए इनके लिए तो हमने बनाया है सीएए। देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर जितनी फेक न्यूज़ फैलाई गई है शायद किसी और टॉपिक को लेकर नहीं फैलाई गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन हिंदूज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सीएए के अंडर वो क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट और बाकी जो रिलीजन के लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे उनको शरण मिलेगी इंडिया में। जो अब आएंगे इसके बाद इनको काफ़ी लंबा जो प्रोसेस है ये बिताना पड़ेगा टू एक्वायर सिटीजनशिप। तो इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्न की बात यह है कि हम लोग एक्चुअली इतनी बड़ी आबादी को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे।
हम ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारे पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, बजट बहुत ज़्यादा कम है, नौकरियां बहुत ज़्यादा कम है, पानी की भी कमी महसूस होगी इन द फ्यूचर। तो लाखों लोग भविष्य में जो बांग्लादेश से भाग के आ सकते हैं भारत में, उन्हें हम कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप अगर बांग्लादेश का मैप देखो तो बांग्लादेश सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ शेयर करता है बॉर्डर। यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही बड़ी इनकी बॉर्डर है विद इंडिया, और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे बॉर्डर है विद म्यांमार। तो म्यांमार में जो यहाँ पे बॉर्डर है ये है रखाइन स्टेट के पास। रखाइन स्टेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायलेंस है, यहाँ पे रोहिंग्या का इशू ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग डर के यहाँ पे तो आएंगे नहीं। 99.99% जो लोग हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन है, ये एक्चुअली भाग के आ रही है वेस्ट बंगाल में। तो जो ये इशू है ये काफ़ी बड़ा है, और प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देती। हम इस इशू को एक्चुअली बांग्लादेश के साथ रेस भी नहीं करते। और ये मैं नहीं कह रहा, आप सुन के हैरान होंगे, मगर इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है ये आज के समय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को अर्ज कर रही है कि जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदूज़ पर इन बांग्लादेश, ये इशू आप उठाते क्यों नहीं हो? आप बांग्लादेश की सरकार के साथ बैठ के ये बोलते क्यों नहीं हो कि देखिए आपके यहाँ बहुत एक बड़ी एक मिनॉरिटी है, आपकी हिंदू पॉपुलेशन है, इन पर हो रहे हैं लगातार अटैक, तो इनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो, क्योंकि ये भागकर इंडिया में आएंगे और ओवरऑल इससे प्रेशर हम पे बढ़ेगा। तो यू शुड डू समथिंग अबाउट दिस। मगर ये बहुत ही अजीब बात है कि दिल्ली में जब दंगे होते हैं या फिर कभी कोई और इशू होता है रिगार्डिंग मिनॉरिटीज, तो इमीडिएटली हम देखते हैं कि OIC की आती है स्टेटमेंट, ईरान स्टेटमेंट देता है, मलेशिया स्टेटमेंट देता है, टर्की देता है। वेयरएज यहाँ पे हमारे सामने ये सब हो रहा है। जो ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह रही है कि ये इशू रेज करो, मगर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट बनाया नहीं है कि एटलीस्ट बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं ये सेफ रहें। और फिर एक और अजीब बात यह भी है कि इस इशू को लेकर UN की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती। तो अगेन, अनलेस इंडिया जैसा बड़ा देश ये इशू नहीं रेस करेगा, तो इन द फ्यूचर हमारी तरफ और ज़्यादा रेफ्यूजीज आते रहेंगे और ज़्यादा लोग आते रहेंगे, और हमारी पॉपुलेशन इसका बर्डन सहन नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं हमको नीड ये है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये बोलें कि देखिए हम समझते हैं आपके यहाँ कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं, मगर कैसे भी करके कंट्रोल पाइए उन पर। ये ग्रुप्स आपकी मिनॉरिटीज़ पे अटैक कर रहे हैं, और फिर ये जो मिनॉरिटीज़ हैं भाग के आ रही है इंडिया में, तो इसके बारे में प्रॉपरली हमको बात करनी होगी विद बांग्लादेश। नहीं तो भविष्य में मैं आपको ये बता दूं कि ये बन जाएगा एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फॉर इंडिया। सो अभी के लिए ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।